वाकिब कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नदियां, यूरोप महाद्वीप की नदियां आज हम पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की नदियां हमने पढ़ लिया। एशिया महाद्वीप की नदियां हमने दो पार्ट में पढ़ा, पार्ट 1 पार्ट 2। डेन्यूब, यांगटीसी और साल्वीन, मिकांग, इदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, बहुत सारी नदियां पढ़ी, सिंधु। आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियां। यूरोप महाद्वीप की नदियों में देखते हैं एक पार्ट 1 बनता है कि दो पार्ट बनते हैं, देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की नदियों में जर्मनी से मुख्य रूप से 4 नदियां निकलती हैं। यूरोप का एक देश है जर्मनी। मैंने आपको यूरोप महाद्वीप की जब बेसिक जानकारी, जब मैं आपको महाद्वीप पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको यूरोप महाद्वीप के देश बताए थे। उस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी। जर्मनी में मुख्य रूप से 4 नदियां निकलती हैं। जर्मनी में मुख्य रूप से 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? राइन नदी, एल्ब नदी, ओडर नदी, डेन्यूब नदी। देखिए, जो राइन नदी, ओडर नदी, एल्ब नदी है, ये तीनों नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, यानी जर्मनी से निकलकर ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे यहां पर जर्मनी है तो ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये तीनों नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं। उत्तरी सागर जर्मनी के ऊपर है, तो जर्मनी से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती हैं, उत्तर की तरफ ढाल है। देखिए, जो नदी होती है, यूरोप की ज्यादातर नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि यूरोप का ज्यादातर ढाल उत्तर की तरफ है। नदी का प्रवाह जिस तरफ होता है, नदी के प्रवाह से हमें पता चलता है कि ढाल किस तरफ है। नदी जिस तरफ बहती है उसी तरफ जमीन का ढाल होता है। राइन नदी, एल्ब नदी, ओडर नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। इससे यह पता चलता है कि यूरोप का ढाल जर्मनी से उधर, यानी जर्मनी से उत्तर की तरफ है। यूरोप का ज्यादातर ढाल उत्तर की तरफ है, इसीलिए ज्यादातर नदियां, जर्मनी की 3 नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। उत्तर की मतलब ऊपर, मैप में उत्तर ऊपर की ओर होता है। राइन, एल्ब, ओडर, ये तीनों नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये तीनों नदियां उत्तरी सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी, ये नदी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और काला सागर में गिरती है। देखिए, मैप में थोड़ा सा आप देख लीजिए ये नदियां। ये है दोस्तों जर्मनी, ये जर्मनी है। जर्मनी में 2 पर्वत है, वासजेस और एक इसमें लिखा हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट। वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच से डेन्यूब नदी होती हुई निकलती है। 3 नदियां जो मैंने आपको बताया जर्मनी में, कौन कौन सी? राइन नदी, डेन्यूब नदी, राइन नदी, एल्ब नदी, ओडर नदी। ये तीनों नदियां जर्मनी से निकलती हैं। जर्मनी, ये जर्मनी देश है, इससे 3 नदियां निकलती हैं। ये राजनीतिक मैप है, इसमें पर्वत पठार नहीं दिखाए गए। ये है उत्तरी सागर, ये पूरा उत्तरी सागर है। तो ये 3 नदियां इधर से निकलती हैं और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में गिरती हैं। और जो एक नदी मैंने बताया डेन्यूब नदी, तो जर्मनी से निकलकर काला सागर, ये काला सागर यहां है, काला सागर में गिरती है। यानी जर्मनी से कुल 4 नदियां निकलती हैं। 3 नदियां जर्मनी से बहती हुई उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, मुहाना बनाती हैं उत्तरी सागर या उत्तर सागर में। और एक नदी जर्मनी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी नीचे की तरफ आती है, डेन्यूब नदी, वो मुहाना बनाती है काला सागर में। अब इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं, मैप को हटा देते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा राइन, एल्ब, ओडर। राइन, एल्ब, ओडर, डेन्यूब 4 नदियां जर्मनी से निकलती हैं। 3 नदियां राइन, एल्ब, ओडर, ये नदियां उत्तर की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में मुहाना बनाती हैं। और एक नदी डेन्यूब है जो वह जर्मनी से दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर में मुहाना बनाती है। ये उत्तर की तरफ क्यों बहती है आपको पता चल गया, क्योंकि यूरोप नदियों का बहना जमीन का ढाल बताता है। जर्मनी से जो नदियां 3 निकलती हैं, 4 निकलती हैं, जिनमें से 3 नदियां उत्तर की ओर, यानी कि यूरोप का ज्यादातर ढाल उत्तर की तरफ है।
अब हम राइन नदी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ये हमने पढ़ लिया। राइन नदी वार्सजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच भ्रंश घाटी में बहती हुई नीदरलैंड में प्रवेश करने के बाद उत्तरी सागर में मुहाना बनाती है। देखिए भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? ये जो वार्सजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये दो पर्वत हैं, वार्सजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक पर्वत है। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे ऐसे ये दो पर्वत हैं, ये दो पर्वत हैं। एक को मान लीजिए आप वार्सजेस और एक को ब्लैक फॉरेस्ट कह लीजिए, ठीक है। ये भ्रंश घाटी हो गई, भ्रंश घाटी, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जो ब्लॉक पर्वत है इनका निर्माण कैसे होता है। जो ये पर्वत होते हैं तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी से ऊपर उठे हुए नुकीले होते हैं। ये जो भ्रंश पर्वत है ये पर्वत नहीं होते, ये पर्वत का निर्माण नहीं होता इन पर्वतों का। जैसे मैं बता रहा हूं, कोई जमीन है, समतल जमीन है और ये जमीन बीच का भाग, इस जमीन का बीच का भाग ऐसे नीचे धंस जाए तो ये जो इस तरफ और इस तरफ की जमीन बचेगी ये टेबल नुमा उठी हुई आपको दिखाई देगी। आप कल्पना करिए जैसे जहां हम खड़े हैं समतल जमीन है पूरी, और जहां हम खड़े बीच का भाग नीचे धंस जाए, बहुत ज्यादा बीच का भाग धंस जाए तो दाएं और बाएं इस तरफ और इस तरफ टेबल नुमा उठा हुआ भाग दिखाई देगा, क्योंकि बीच का भाग धंस गया तो अगल बगल टेबल नुमा भाग दिखाई देगा। तो ये जो टेबल नुमा भाग दिखाई देगा ये पर्वत बन गए, पर्वत जैसे दिखाई देने लगे, ऐसे थोड़ा सा नुकीले हो गए, ठीक है। जब हलचल होती है पृथ्वी में, जब बीच का भाग धंसता है तो अगल बगल जो टेबल नुमा जमीन बचती है ये बनते हैं ब्लॉक पर्वत। और ये जो बीच ये जो जमीन धंस गई ये इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी ये पर्वत है, पर्वतों से जब पानी बहता है तो ये बीच में जब आएगा तो इससे नदियां बह चलती हैं। तो ये जो यूरोप के पर्वत है वार्सजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये इसी तरह के ब्लॉक पर्वत हैं। ब्लॉक पर्वत यानी टेबल नुमा उठे हुए, बीच का भाग धंस गया है। तो ये जो राइन नदी है, राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब यही, दो ब्लॉक पर्वतों के बीच में जो घाटी पाई जाएगी, जो जमीन नीचे धंसी हुई है, उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। और उसी भ्रंश घाटी में जर्मनी की राइन नदी बहती है। राइन नदी वार्सजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच भ्रंश घाटी में बहती हुई, यानी जर्मनी से बहती हुई, जर्मनी के, जब जर्मनी का आप मैप देखेंगे तो जर्मनी के ऊपर आपको मिलेगा क्या? नीदरलैंड। जर्मनी के ऊपर नीदरलैंड मिलेगा आपको। तो जर्मनी से उत्तर की तरफ बहती है, तो जर्मनी से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो भ्रंश घाटी में बहती हुई नीदरलैंड में प्रवेश करती है। और नीदरलैंड में प्रवेश करने के बाद उत्तरी सागर में मुहाना बनाती है। राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का एक बंदरगाह है। राइन नदी, जो राइन नदी है मैंने आपको बताया जर्मनी और नीदरलैंड में बहती है। तो नीदरलैंड का एक बंदरगाह है राइन नदी के मुहाने पर, उसका नाम है रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। राइन नदी कहां कहां बहती है? जर्मनी और नीदरलैंड में। राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम। अब हम आगे पढ़ते हैं, रॉटरडम के बारे में थोड़ा सा जाने। रॉटरडम क्या है? देखिए राइन नदी पर मैंने बताया कि राइन नदी जर्मनी से निकलकर नीदरलैंड में प्रवेश करती है। और नीदरलैंड के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। व्यापारिक मतलब, बंदरगाह का मतलब सबसे पहले आप समझिए बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पानी वाले जहाज सामान लेकर आते हैं जाते हैं। जैसे बस अड्डा, बस के रुकने का अड्डा, रेलवे स्टेशन जहां रेल रुकती है, जहां पानी वाले जहाज रुकते हैं उन्हें कहते हैं बंदरगाह। ये बंदरगाह बंदर से संबंधित नहीं, बंदरगाह का मतलब होता है
जहां पानी के जहाज रुकते हैं, माल लोड करते हैं, खाली करते हैं, लोड करके किसी दूसरे देश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अन्य देशों में, और यूरोप के ही कई देशों में आते जाते हैं। ये रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर बना है? राइन नदी पर। देखिए, अगर पूछा जाए कि रॉटरडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है, तो भी रॉटरडम पूरे यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है, तो रॉटरडम। या कह दिया जाए कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, तो भी रॉटरडम। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा व्यापारी यानी सबसे ज्यादा व्यापार जिस बंदरगाह से होगा वही तो सबसे व्यस्त होगा। आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह यानी सबसे ज्यादा व्यापार इस बंदरगाह से होता है, तो जिस बंदरगाह में सबसे ज्यादा व्यापार होगा वो सबसे व्यस्त होगा। तो या प्रश्न आ सकता है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, तो भी उत्तर रॉटरडम बंदरगाह। अगर कह दिया जाए कि पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, तो भी आपका उत्तर रॉटरडम बंदरगाह ही होगा। देखिए, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइन नदी की जो घाटी है, घाटी किसे कहते हैं? नदी के जो बगल वाला क्षेत्र होता है, ये घाटी, जैसे नदी ऐसे बहती है, नदी तो ये घाटी, ये नदी घाटी कहलाती है। तो राइन नदी की घाटी में कोयला की विशाल भंडार पाए जाते हैं। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि राइन नदी घाटी में कोयला के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अब देखिए, कोयला के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? एक रूर प्रदेश के नाम से आप जाना होगा, यूरोप का रूर प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश। देखिए, राइन नदी की एक सहायक नदी है रूर नदी। राइन नदी जैसे जर्मनी से निकलकर ऐसे ऐसे आती है, काला सागर में गिरती है। नहीं, राइन नदी ऊपर जाती है ऐसे। तो यहां पर एक नदी है रूर नदी, जैसे कोई सहायक नदी होती है तो रूर नदी, ठीक है। राइन नदी की एक बहुत छोटी सी सहायक नदी है रूर नदी। उस रूर और राइन, ये राइन नदी या रूर नदी के बीच का जो क्षेत्र है, राइन और रूर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? रूर प्रदेश, ठीक है, रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश या रूर बेसिन, रूर प्रदेश या रूर बेसिन कहा जाता है। इसमें कोयला पाया जाता है। देखिए क्या है, जर्मनी को कोयला नदी कहा जाता है। क्यों? जर्मनी की एक बहुत छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है रूर नदी। रूर नदी जर्मनी की सहायक नदी है। राइन नदी की सहायक नदी रूर नदी। राइन नदी और रूर नदी ये जो बीच का क्षेत्र है, इसे कहते हैं रूर प्रदेश या रूर बेसिन। इस रूर प्रदेश में कोयला पाया जाता है। इस रूर प्रदेश में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, इसीलिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी की घाटी देखिए, जैसे ऐसे राइन नदी है, तो राइन नदी की घाटी इस तरफ हो गई। राइन नदी यहाँ जैसे बह रही है, तो ये घाटी हो गई। राइन और रूर के बीच के क्षेत्र को रूर प्रदेश या रूर बेसिन कहते हैं, इसमें कोयले की विशाल भंडार पाए जाते हैं। रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं काला प्रदेश? कोयला के विशाल भंडार पाए गए हैं, कोयला काला होता है, इसलिए रूर प्रदेश को या रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। और रूर प्रदेश को 2-3 नामों से जाना जाता है। रूर प्रदेश को ही रूर बेसिन कहते हैं। रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। देखिए, जो ये रूर प्रदेश है, अगर रूस को छोड़ दिया जाए, यानी पूरे यूरोप में रूस देश को छोड़ दिया जाए, तो रूर प्रदेश में कोयला का सबसे विशाल भंडार है। यानी यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ है? रूर प्रदेश या रूर बेसिन में। यूरोप को अगर छोड़ दिया जाए, पूरे यूरोप को छोड़ दिया जाए, तो कोयले के सबसे विशाल भंडार यानी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? रूर प्रदेश या रूर बेसिन में। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब फैक्ट्रियां लग रही थी,
सबसे पहले फैक्ट्री कल कारखाने दुनियादारी लग रहे थे, तो कोयला फैक्ट्रियों के लिए कल कारखानों के लिए कोयला यहीं से जाता था। कहां से जाता था? रूर प्रदेश या रूर बेसिन, इसी क्षेत्र से कोयला जाता था। देखिए यूरोप महाद्वीप की नदियों का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हम यूरोप की नदियों का पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें। तब तक के लिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।